दक्षिणी कश्मीर के कोलगाम के एक निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं जो स्थानीय थे। पुलिस ने इस हवाले से जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस क्षेत्र में अलगाववादी छापामारों का एक जत्था छुपा बैठा था, जिसकी सूचना पाते ही सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान आरंभ किया, जिसके बीच घेरे में आए इन अलगाववादी छापामारों से कहा गया कि वो आत्मसमर्पण करें, परंतु उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसका उत्तर सुरक्षा बलों ने भी दिया। इस तरह एक मुठभेड़ आरंभ हुई जो काफी समय तक जारी रही। इस मुठभेड़ में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने कहा है कि वो अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ उन्होंने जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया है उस पर वो आज भी कारबंद है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद मुक्त देखना चाहते हैं और इस हवाले से लोगों का उनका समर्थन काबिल-ए-दीद है। सुरक्षा बलों ने कहा कि जिस तरह से लोग उनकी सहायता कर रहे हैं उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं और जो भी शांति में बाधा डालने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध जबरदस्त एक्शन की जाएगी। इस बीच वक्फ की अध्यक्षा दरख्शां इंद्राबी ने श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो तमीर तरक्की के योजनाएं लाई हैं उससे जम्मू कश्मीर को काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद से जूझ रही थी, लिहाजा इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जो स्थिति में सुधार आया है वो देखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि अब वो लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं जो कभी उनका समर्थन किया करते थे। उनका सीधा इशारा विपक्षी दलों की ओर था। इस अवसर पर दरख्शां इंद्राबी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, पिछले 30-35 साल से हमें ये यहाँ पे सिर्फ नौजवानों के हाथों में गन था, उससे हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई और जब गन अब धीरे धीरे गन कल्चर खत्म हो गया तो हमारे सामने अब ड्रग आ गया। हालांकि ये पहले ही हमारे रूट्स में आ चुका था लेकिन हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम यही आए दिन देखते थे कि हमारे बच्चों के हाथों में कंकर है, पत्थर है, वो पथराव करते हैं, तो हमारे लोग उसी में रहते थे कि ये पथराव कर रहे हैं और जहाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के और हमारे लोगों ने, हमारे जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स खुद को कहते हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों के रगों में जो नशे की लत डाली है उससे न वो घर के रहे न वो घाट के रहे।